Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter 2nd biological classifications. ठीक है. सो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर देखेंगे आज. ठीक है. सो फर्स्ट फिलहाल हम क्लासिफिकेशन हिस्ट्री देखें. ठीक है, कि आपका बायोलॉजिकल जो भी क्लासिफिकेशंस हुए हैं उनका हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और कौन कौन से आपका टाइम पीरियड में क्या क्या जो है आपका थ्योरीज दिए हैं. ठीक है. सो बेसिकली देखा जाए तो क्लासिफिकेशन हिस्ट्री देखा जाए तो द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अरिस्टोटल. ठीक है. सबसे पहला अर्लीस्ट अगर क्लासिफिकेशन जो किए या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में जो बताए वो कौन थे, हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल. ठीक है. अरिस्टोटल जो कि क्लासिफिकेशन को जो है आपका फर्स्ट अर्लीस्ट क्या क्या बताया. ही यूज्ड सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज. इन्होंने क्या किया, एक सिंपल मोर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वह एनिमल्स को चाहे प्लांट्स का हो. ठीक है. एक सिंपल क्या किया है इन्होंने, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या क्या यूज किया और सारे प्लांट्स और क्या क्या ट्रीज जो है उनको क्या क्या क्लासीफाई किया. ठीक है. सारे प्लांट्स सारे ट्रीज जो है उनको एक सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर या फिर सिंपल मोर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स है उसको यूज़ करके सभी प्लांट्स और ट्रीज को क्या किया, क्लासीफाई किया. लाइक आपका श्रब, लाइक हर्ब्स एंड ट्रीज, तीन भाग में डिवाइड किया. ठीक है. किनको, आपके जितने भी आपका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उस बेस पर, जो बड़े लॉन्ग थे उनको ट्रीज बोले, और जो श्रब जो झाड़ी के समान थे उनको श्रब, और तीसरा क्या हर्ब्स, जो ग्रीन प्लांट्स थे सॉफ्ट थे वो क्या हर्ब्स. तो आपका हर्ब्स, श्रब और ट्री तीन भाग में क्लासीफाई किया किन्होंने, अरिस्टोटल ने, सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर. ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स टू ग्रुप्स, और एनिमल्स को इन्होंने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, दोज हु पॉसेस रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट. ठीक है. बेसिकली इसको एनिमल्स को कितने में डिवाइड किया, दो भाग में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक में जिसमें आपका ब्लड जो है आपका प्रेजेंट था और एक में क्या था, ब्लड क्या था, अब्सेंट था. उसके बेस पर दो भाग में डिवाइड किया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अब्सेंट ऑफ ब्लड. ठीक है. ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हिस्ट्री. ये हमारे डायग्राम है हमारे अरिस्टोटल जी का, जिन्होंने अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन को क्या क्या डन किया था. ठीक है. और सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर सारे आपको प्लांट्स और ट्रीज और श्रब और हर्ब्स के रूप में क्या क्या आपको क्लासीफाई किया था. ठीक है. एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक आपका प्रेजेंस ऑफ ब्लड, एक आपका अब्सेंस ऑफ ब्लड. ठीक. क्लासिफिकेशन हिस्ट्री देखें तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन में आए वो साइंटिस्ट थे हमारे कैरोलस लिनियस. ठीक है. ये है हमारे कैरोलस लिनियस जी. कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम्स. इन्होंने आपका जो भी आपका लिविंग वर्ल्ड है उनको आपका टू किंगडम्स में डिवाइड किया. किन्होंने, कैरोलस लिनियस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपका जितना भी आपका लिविंग वर्ल्ड है उनको टू किंगडम्स में डिवाइड किया या फिर क्लासीफाई किया. एक है हमारा प्लांटी, दूसरा है हमारा एनिमेलिया. प्लांटी के अंतर्गत बहुत सारे ट्रीज, हर्ब और श्रब्स आएंगे. एनिमेलिया के अंतर्गत बहुत जितने भी आपका एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स सभी आएंगे. ठीक है. दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली. ठीक है. और ये सिस्टम का यूज जो है आपका रिसेंटली किया गया है. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और यह सिस्टम क्या करता है आपका दोनों के बीच. ठीक है. क्या क्या नहीं करता है, दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. ठीक है. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ये क्या करते हैं, जितने भी आपका सिस्टम में आते हैं हमारे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सारी चीज़ को क्या करता है सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में आपका कैरोलस लिनियस जी का.
ठीक है, जिन्होंने आपका लिविंग वर्ड्स को 2 किंगडम्स में बांटा, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, 5 एनिमल किंगडम्स की बात करें तो 5 जो एनिमल किंगडम्स है उसको किस प्रकार से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। सो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्या है हमारा एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो एनिमेलिया में आपका एनिमल्स हो गया। ठीक है, प्लांटी में आपका प्लांट्स हो गया। ठीक है, ये हमारा इंसेक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बटरफ्लाई, ये हमारा स्कॉर्पियंस हो गया, ये आपका मशरूम हो गया, ये आपका सेल हो गया, एक आपका 5 किंगडम्स मतलब ये आपका मोनेरा जगत हो गया, ये हमारा प्लांटी हो गया, ये हमारा प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, ये मोनेरा जगत, प्लांटी, एनिमेलिया, ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा। ठीक, 4 हो गया ना। और ये क्या हुआ हमारा प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस, ये हमारा फंगस हो गया, ये हमारा प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, ये प्रोटिस्टा, ये फंगस। ठीक है, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमेलिया, प्लांटी और मोनेरा, ये 5 जगत हमने देख लिए। ठीक है, ये हमारा 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया। बात करें 5 किंगडम्स की तो जो 5 किंगडम्स थे उनको जो है आपका R.H. व्हिटकर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में यह प्रपोज्ड किया। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया? R.H. व्हिटकर ने 1969 में 5 एनिमल किंगडम्स को क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफाइड किया। ये थे हमारे R.H. व्हिटकर जी। ठीक है, जिन्होंने 1969 में 5 एनिमल किंगडम्स को क्लासिफिकेशन किया, इसको प्रपोज किया। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम मोनेरा। ठीक है, द किंगडम डिफाइन हिम वेयर नेम्ड मोनेरा। किंगडम का नाम क्या क्या रखा? जो 5 किंगडम उन्होंने क्लासिफिकेशन किया उनका नाम रखा उन्होंने अलग अलग। देखें तो पहला मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगई किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। बेसिकली 5 या फिर 5 जो है आपका टाइप्स में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है किंगडम को, इन्होंने R.H. व्हिटकर ने। ठीक है, उसके बाद द मेन क्रिटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय द इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मेन क्रिटेरिया देखें क्लासिफिकेशन का, उसका क्या यूज किया गया? इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर को देखकर जो है आपका बेसिकली जो है आपका क्लासिफिकेशन में यूज किया गया। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, ये सारा जो कैरेक्टर्स है इनको देखकर ही R.H. व्हिटकर ने आपका जितने भी क्राइटेरिया है उसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? हमारा R.H. व्हिटकर ने। किसने दिया? R.H. व्हिटकर ने 5 जो है आपका किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। नाम क्या क्या था? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगई, प्लांटियन, एनिमेलिया। ठीक है, जो कि मेन क्रिकेटर क्लासिफिकेशन का यूज किया उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को देखकर। ठीक है, थैलस के स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हाइजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम्स। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें आपका सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली क्या है? आपको फ्लोटेड है साइटोप्लाज्म्स में। ठीक है, उनमें आपका सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एब्सेंट है। तो ये हो मेरे क्या हो गया आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया आपका? द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में एक साथ रखा गया, जिस किंगडम को बोला गया मोनेरा। ठीक है, क्या बोला गया? मोनेरा किंगडम। मतलब सारे जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे का ग्रुप था उनको एक साथ किंगडम मोनेरा में रखा गया। ठीक है, दैट इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। वे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके अलावा यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कौन से किंगडम में रखा गया? प्रोटिस्टा में। पहला जो आपका प्रोकैरियोटिक था वो क्या था? यूनिसेलुलर था और मोनेरा किंगडम में रखा गया। बात करें यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स का तो इसको कौन से में रखा गया? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्राउट टुगेदर
और आपका क्लेमाइडोमोनास। प्रोटिस्टा जगत को अगर एक साथ देखें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लिस्ट प्लेस इन एल्गी विथ इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। ठीक है, बात करें क्लेमाइडोमोनास कोलेरा की, तो अर्लिस्ट जो भी प्लेस है इसमें इसमें क्या कहेगा, सारे प्लांट्स एल्गी बोथ हैविंग सेल वॉल्स प्रेजेंट। ठीक है, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वेयर अर्लिस्ट प्लेस द एनिमल किंगडम इच लेक सेल वॉल। और बात करें हम लोग अमीबा पैरामीशियम की, तो यहाँ पे आपका सेल वॉल जो है आपका अब्सेंट है। ठीक है, लेकिन अर्लिस्ट प्लेस्ड एल्गी में देखें, प्लांट्स में देखें तो सेल वॉल क्या है, सेलुलोज के फॉर्म में क्या है, उसके में प्रेजेंट है, जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका बना है, सेलुलोज का बना है, दैट इज द एल्गी एंड प्लांटी में। बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स अमीबा पैरामीशियम या फिर यूग्लिना की, तो इसमें आपका सेल वॉल क्या है, आपका एब्सेंट है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच आर अर्लियर्स क्लासिफिकेशन वी आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। ठीक है, आपका इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इज अर्लियर क्लासिफिकेशन वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। बात करें लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड की अगर जब भी बात आती है, तो लिविंग वर्ल्ड की बात आती है तो 5 इसमें किंगडम हमें दिखाई देते हैं, जो कि आपका आर.एच. व्हिटकर ने प्रपोज किया है। जैसे कि पहला मोनेरा जगत, जिसमें सारे प्रोटोजोआंस आएंगे, प्रोटिस्टा जगत, फंगई जगत जिसमें सारे फंगल आएंगे, प्लांटी जगत सारे प्लांट्स आएंगे, एनिमलिया जगत सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो हम देखिए लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लेटी और एनिमलिया। बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सारे हमारे बैक्टीरियाज आएंगे, छोटे छोटे इसमें आपका प्रोटोजोआंस आएंगे। लाइक यहाँ पे दिया है आपका कोकोट बेसिलस, कोकस बेसिलस, स्पोर्स, स्पाइरेला, फ्लैजिलम्स, विब्रियो विब्रियो, ये सारे क्या है हमारा किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया मेनली कंप्राइज ऑफ 2 किंगडम्स मोनेरा। बैक्टीरिया जो है मेनली क्या कंप्राइज किया गया है, आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और बात करिए बैक्टीरिया की, तो मोस्ट जो होता है आपका अबंडेंट, सब तरफ फैला हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज टू हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। बेसिकली इसका हैबिटाट देखें तो यहाँ ये हॉट स्प्रिंग जहाँ पे रहता है, जहाँ पे डिजर्ट्स हैं, जहाँ पे स्नो एंड डीप ओशाइन है, ऐसे प्लेसेस पर जो है आपका आपका प्रेजेंट होंगे, यहीं इस प्लेसेस पर आपका लोकेटेड रहेंगे। Many of them live in a or on other organisms are parasitic। ठीक है, many live अदर ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक भी आएंगे इसके अंतर्गत। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज बेस्ड टू देयर शेप एंड स्फेरिकल कोकस। बैक्टीरिया का अगर ग्रुप देखें तो बहुत सारे कैटेगरीज में जो आपका अलग अलग शेप में क्या हुआ है, इसको रखा गया है। द रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड शेप्ड है वो क्या है, बेसिलस है। द कॉमा शेप्ड है विब्रियम है। एंड आपका स्पाइरल जो है आपका क्या है, स्पिरुलम है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि टोटली ऑटोट्रॉपिक हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के हैं ऑटोट्रॉपिक हैं। देन सिंथेसिस देयर फूड विद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करता है, फूड सबस्ट्रेट को क्या करता है, आपको बनाता है। ठीक है, दे में बी फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। They are maybe photosynthetic, autotrophic, chemotrophic. With the vast majority heterotrophs, they do not sphericals, but they are other organisms on dead organism matter for food। ठीक है, ये आपका किंगडम मोनेरा देख लिया हम लोग। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, बहुत सारे प्रोटोजोआंस हो गए, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बात करें मोनेरा की, तो मोनेरे को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग को बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया और दूसरा को बोलेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसको
फादर जो है आपका, जो भी थे आपका, उन्होंने डिस्क्राइब या फिर क्लासीफाई किया है। ठीक है, बात करें आर्कीबैक्टीरिया की। दिस बैक्टीरिया आर लाइव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज टू एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग। बात करें आर्कीबैक्टीरिया की, तो आर्कीबैक्टीरिया जो है बेसिकली जो होता है मोस्ट हार्श हैबिटेट जो होता है, जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज हो गया, होलोफाइल्स हो गया, हॉट स्प्रिंग जहाँ पे रहता है, जहाँ पे थर्मो एसिडोफाइल्स हो गया, एंड मार्सी एरियाज हो गया, आपका मेथानोजेंस हो गया, एंड इट्स and structure of these features responsible for the survival of extreme conditions. Animals such as to cow and production of methane biogas from the drug of these animals। ठीक है, तो ये हमारा आर्कीबैक्टीरिया देख लिए, जो कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाया जाएगा, जो कि साल्टी एरियाज होंगे वहाँ पे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, मार्सी एरियाज में। उसके अलावा आगे देखते हैं तो यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया कहाँ पे होता है आपका, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूकैरियोट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज। जो यू बैक्टीरिया है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि थाउजेंड ऑफ आपका डिफरेंट अलग अलग जो होता है आपका यू बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दे आर कैरेक्टराइज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसका अगर बेसिक कैरेक्टराइज करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है यू बैक्टीरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम, इसका जो फ्लैजिलम है वह क्या है, मोटाइल होता है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स्ड, ठीक है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स्ड ऑटो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इसमें आपका जो भी आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्सेशन करके क्या किया जाता है, हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। नॉस्टॉक एंड एनाबिना एग्जाम्पल के रूप में देखें तो नॉस्टॉक और एनाबिना जो है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपका फिक्सेशन करके उसको आपका स्टोर करके रखता है। जैसे कि लेगुमिनेसी जो प्लांट्स हो गए, मटर हो गया, सेम हो गया, इन सारे के जो रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, रूट के इनसाइड द नोड्यूल्स होते हैं, गांठ लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें आपका बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे नॉस्टॉक और एनाबिना भी दिया हुआ है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन। और ये जो होते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे किसमें, आपका सारे न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग करने में मेन रोल प्ले करेंगे, लाइक नाइट्रोजन, फास्फेट एंड आयरन एंड सल्फर। एग्जाम्पल के रूप में देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वह नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है आपका अबेंडेंट है, फैले हुए हैं। द मेजोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स मैनी ऑफ देम हैव अ साइंटिफिकली इम्पैक्ट ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, बहुत सारे अगर मेजोरिटी देखें डिकम्पोजर्स की, इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स की, तो क्या है उनका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, ह्यूमन अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पैक्ट है। दे हैव हेल्पफुल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने में भी हेल्पफुल है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, जितने भी आपका लेग्यूमिनेसी या लेग्यूम रूट्स हैं उनसे नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी हेल्पफुल हैं। सम आर पैथोजेंस कैसिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वह ह्यूमन को डैमेज भी करते हैं, लाइक क्रोप्स फ्रॉम फॉर्म एनिमल पेट्स जो होते हैं आपका, ठीक है, पेस्ट होंगे, क्रोप होगा, एनिमल्स जो होंगे, या फिर पालतू पशु जो होता है जिसको हम लोग पेट एनिमल बोलते हैं, कुछ एनिमल्स हो गया, ये सारे जो होते हैं आपका इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सेटरस, कैंसर, कैंकर आर वेल नोन एज डिजीज केस बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारे जो भी डिजीज या सिम्टम्स हैं ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस,
citrus, canker, well known as to disease caused by the different bacteria. बैक्टीरिया ग्रोथ मेनली बाई फ्यूजन्स. बैक्टीरिया का अगर ग्रोथ देखें तो मेनली फ्यूजन्स के थ्रू होगा, डिवाइड होगा और फ्यूज होगा जो भी आपका बैक्टीरिया रहेगा वहाँ. ठीक है. समटाइम्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स. और कुछ समय अगर समटाइम्स अगर बात करें जो अनफेवरेबल जहाँ पे कंडीशन हो जाता है वहाँ पे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. दे आल्सो रिप्रोड्यूस और सेक्सुअली या फिर रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइम. ठीक है. रिप्रोड्यूस देखें तो शॉर्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, जो कि प्रिमिटिव टाइप्स का जो डीएनए होता है ट्रांसफ़र होकर आपका फ्रॉम द बैक्टीरियम टू द अदर्स. ठीक है. जो कि आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम द बैक्टीरियम टू द अदर. ठीक है. प्रिमिटिव टाइप का जो भी आपका डीएनए वाला होगा वहाँ आपका अनदर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करेगा. ठीक है. अपने आपका बैक्टीरियम जो है आपका अदर ऑर्गेनिजम्स में बनेगा. ठीक है. यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो इस प्रकार से डायग्राम है हमारा. डिवाइडिंग बैक्टीरियम की बात करें तो ये हमारा डीएनए वाला रीजन है, सेल मेम्ब्रेन का रीजन है, ये जो बाहरी है वो, और सेल वाल सबसे बाहरी आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर होता है. हार्ड सेल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है. सेल मेम्ब्रेन जो है आपका बाइलिपिड से बना होता है, बाइलिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है. ठीक है. बाइलिपिड लेयर रहता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के नाम से, जिसमें आपका आपका बीच में आपका चैनल्स होंगे. आपको प्रोटीन्स का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन का एक चैनल होगा जिसके थ्रू आपका ट्रांसफ़र होगा सारा भी जो भी फूड मटेरियल्स जो भी न्यूट्रिशन है वो. ठीक है. द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लेक सेल वाल. माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इस ऑर्गेनिजम्स में सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. बात करें एकदम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के तो यह भी जो होता है आपका बिना ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन के क्या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है. बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं. ठीक है. तो ये हम लोग देख लिए आज मोनेरा किंगडम पूरा देख लिए हम लोग. ठीक है. कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसमें कितने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआंस हैं, सारी चीज़ में आएंगे. ठीक है. आगे जो किंगडम है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डील करेंगे. ठीक है. थैंक यू.